हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों 2025 में एक साउथ की मूवी आई जिसका नाम है कलनकावल। ये मूवी 2025 में आई है और ये मूवी IMDb पे इसको 7.4 की रेटिंग मिली है और 2 घंटे 15 मिनट आपको इस पूरी मूवी को देखने के लिए देने पड़ेंगे। बेसिकली ये मूवी बॉलीवुड में एक मूवी आई थी अरशद वारसी की जिसका नाम है भागवत। उस मूवी से थोड़ी बहुत इस मूवी की स्टोरी मिलती जुलती है। हाफ पार्ट जो है इस मूवी का उस मूवी यानी कि उस मूवी जैसा ही है। दोनों की स्टोरी ऑलमोस्ट आधी सेम है, आधी की एंडिंग दोनों की अलग अलग है। तो आप इसको दोनों को एक साथ भी देख सकते हैं, अलग अलग भी देख सकते हैं। शुरुआत का हाफ पार्ट जो है दोनों का एक जैसा ही है। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी में कौन कौन से एक्टर्स हैं। मेनली 2 एक्टर हैं, एक पुलिस वाला होता है, एक क्रिमिनल होता है। तो क्या नाम होते हैं मूवी के अंदर उनका? मोमोटी इस मूवी के अंदर होते हैं और उस मूवी के अंदर उसका नाम होता है स्टीव स्टैनली दास। ये इस मूवी में इनका नाम होता है। विनायकन भी इस मूवी में होते हैं और इस मूवी में वो SI दास होते हैं। तो मूवी की स्टार्ट होती है दास से। दास जो है वो एक औरत को होटल रूम में लेके जाता है। हालांकि दास जो है वो शादीशुदा होता है, उसके बच्चे भी होते हैं। वो होटल रूम में जाता है, एक रात गुजारता है और फिर उसी होटल रूम में उसका मर्डर कर देता है। फिर उसकी लाश को लेके वो कहीं दफनाने के लिए चला जाता है। तो यानी कि वो इस मूवी के अंदर क्रिमिनल होता है। फिर ये केस जो है मिलता है SI को। SI जो होता है वो जो है केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। उसको एक मर्डर के लिए बुलाया जाता है कि एक मर्डर हुआ है, आप आगे केस सोल्व करो। वो जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको पता चलता है कि जिस सिम से वो लड़की जिसका मर्डर हुआ है वो बात कर रही थी उस लड़के तक पहुंचा जाता है। फिर वो लड़के से पता चलता है कि उसने वो सिम अपनी एक मुंह बोली बहन को निकलवा के दी थी और उसके वो भी लापता है और उसके भी मिसिंग कंप्लेंट उन्हें लिखवा चुकी है। तो ऐसे कर करके और लड़कियों के बारे में पता चलता है जिनका मर्डर हो चुका होता है और वो लड़कियां सारी लापता है। उनके नाम से जो फोन नंबर निकले होते हैं वो नंबर कोई और आदमी यूज करके दूसरी लड़कियों को फंसाता रहता है। इस सब के चक्करों में जो है एक चेन बनती जाती है। एक एक लड़कियां आपस में कनेक्टेड होती जाती हैं। सब लड़कियों के मर्डर हो चुके होते हैं। उन लड़कियों ने ज्यादातर ने सुसाइड किया होता है, वॉशरूम में जाके सुसाइड किया होता है साइनाइड खा के। तो ये उनकी स्टोरी होती है। अब जो दास होता है वही ये सब कर रहा होता है मर्डर। वो एक एक लड़कियों के मर्डर कर रहा होता है। वो लड़कियों को फंसाता है और उन औरतों को फंसाता है जो बेसिकली या तो उनकी उम्रें हो चुकी होती है या फिर डिवोर्स हो चुका होता है या फिर जो है विधवा हो चुकी होती है। उन औरतों को टारगेट करता है और उनको अपने प्यार के जाल में फंसाता है और फिर शादी के वादे करके एक रात गुजारता है और अगले ही दिन उनका मर्डर कर देता है ये बोल के कि भैया तुम गोली खा लो, तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो। इसलिए वो उन्हें गोली दे देता है। उस गोली के अंदर वो साइनाइड मिला चुका होता है जो कि बेसिकली सोना पॉलिश करने के काम आता है। वो साइनाइड वो उसको कहीं से मिल जाता है, इसलिए वो उन सारी लड़कियों को गोली देता है कि तुम वॉशरूम में जाओ, कहीं तुम प्रेग्नेंट ना हो जाओ। इसलिए ये गोली खा के प्रेगनेंसी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। वो गोलियां खाती हैं, अंदर से सुसाइड कर लेती हैं। उनको नहीं पता होता कि इसमें अंदर साइनाइड है। तो इस तरीके से वो सारी लड़कियों को मारता रहता है। तो जब SI को ये केस मिलता है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, उसको फिलहाल कुछ मिल नहीं रहा होता। तो उसी केस के लिए उसको और लोग भी चाहिए होते हैं। फिर जो है दास को जब ये पता चलता है, दास भी इस मूवी के अंदर एक SI होता है। तो उसको जब ये पता चलता है कि भाई ये केस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो खुद अपना नाम सजेस्ट करता है इस टीम के अंदर और वो उसी SI के अंदर काम करने लग जाता है दास। फिर धीरे धीरे जब उसको खबरें मिलने लग जाती हैं कि भाई ये ऑफिसर जो है ये SI इस केस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसको ये सबूत मिला है, तो दास पहले ही जाके वो सारे सबूत मिटाना शुरू कर देता है। एक एक करके जैसे जैसे उसको सबूत मिल रहे देते हैं SI को, लेकिन ये सारे सबूत मिटाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से मूवी आगे बढ़ रही होती है और फिर जो है दास क्या प्लान करता है, दास अपने ऊपर से शक हटाने के लिए जो है एक दूसरा पुलिस वाला जो उसी के घर के नीचे रहता है उसके ऊपर शक डालने के लिए एक पुराना फोन ऑन करके उसके घर के अंदर रख देता है और जो है सारा शक उस पुलिस वाले पे डाल देता है। जब SI जो है उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो उसको उस पुलिस वाले के बारे में पता चलता है, लेकिन दास उसे पहले ही मार चुका होता है। सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं, इसलिए टीवी पे अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि भाई ये आदमी जो है लड़कियों को मार रहा था, इसलिए केस क्लोज हो चुका है। केस क्लोज होने के बाद भी 1-2 दफा मर्डर होते हैं, लेकिन SI को सुकून नहीं मिलता है कि भाई ये केस बंद नहीं हुआ है। उस आदमी को मुझे ऐसा लग रहा है कि फंसाया जा चुका है, असली कातिल कोई और है। वहीं दास भी जो है लड़कियों को फंसा रहा होता है और एक एक करके मार रहा होता है। फिर जो है एक लड़की के बारे में पता चलता है जो कि जिंदा होती है। शुरुआत में जिसके पास से मोबाइल मिलता है उसने अपनी बहन की शादी करवा चुकी होती है कि वो एक आदमी से मिल रही होती है जो उम्र में उससे बड़ा होता है। तो वो SI जो है उस लड़की के पास पहुंचता है तो लड़की से बोलता है कि तुम वो लड़की हो। तो लड़की बताती है कि मुझे एक आदमी से बस के अंदर प्यार हो गया था, वो मुझसे मिल रहा था, उम्र में काफी बड़ा था और मैंने उसके साथ एक रात बिताई और उसने मुझे एक गोली दी कि तुम अंदर जाके खा लेना, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो अभी हम शादी नहीं कर सकते, बाद में हम शादी करेंगे जब हमारे पास पैसे हों। इसलिए वो गोली नहीं खाती और गोली का खाने का प्लान छोड़ देती है और जब वो बाहर आती है तो दास वहां पे नहीं होता, उसका बैग सोना सब लेके भाग जाता है। तो उसे लगता है कि दास एक फ्रॉड आदमी था, इसलिए वो मुझे छोड़ के भाग गया, उसको सिर्फ मेरे पैसे चाहिए थे। तो वो लड़की छोड़ छाड़ के जो है शादी कर लेती है और अपने बच्चे के साथ खुश रहती है। तब SI उस तक पहुंच जाता है और वो सारी खबरें जो है SI को बताती है कि ये मेरे साथ
हुआ। एसआई बोलता है कि तुम उसका एक स्केच बना दो और लड़कियों की भी जिंदगी खराब कर चुका है वो आदमी। फिर जब ये बात वो दास को बताता है एसआई कि भाई हमें एक लड़की मिली है जो उस आदमी का स्केच बनाने के लिए तैयार है। दास उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उसे धमकी देता है कि मैं तुझे मार दूंगा, तेरे बच्चे को मार दूंगा अगर तूने पुलिस वाले को कुछ भी बताया। तो एसआई उस तक फिर लड़की को फोन करता है। लड़की बोलती है कि नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी और मैं इस कसम में फंसना नहीं चाहती। मैं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हूँ और मुझे अब वापस उस टाइम पे नहीं जाना और उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। जब ये बात जो है एसआई को पता चलती है, एसआई फिर हार जाता है, लेकिन फिर वो उस कंडक्टर के पास जाता है जो उस बस में जो है ड्राइवर के साथ काम कर रहा होता है। उस तक पहुंचता है, उससे एक स्केच बनाने की बात करता है और ये बात वो दास को भी बता देता है। लेकिन जब स्केच तैयार होता है, दास उस जगह पे पहुंचता है और एसआई भी वहां पे होता है, तो स्केच किसी और आदमी का बनता है। फिर उसे लगता है कि मैं सुकून हो गया और वो अपना अगला टारगेट ढूंढने लग जाता है और वहीं जो है एसआई भी इस केस पे काम करता रहता है। लेकिन जो है दास फ्री हो जाता है और वो एक लड़की को लेकर होटल रूम में जाता है फंसाने के लिए और वहां पे जो है वहां का जो स्टाफ होता है वो उससे आईडी मांग लेता है। हालांकि दास जो है पहले जा चुका होता है, लेकिन वो वहां पे उस जगह पे आईडी वगैरह नहीं मांगते, लेकिन उस जगह पे आईडी मांगना चालू कर देते हैं। इसलिए दास आईडी देके उसको रूम में लेके जाता है लड़की को रूम में लेके जाने के बाद फिर वो एसआई भी उस होटल रूम में ही आ जाता है, उस होटल में एंटर कर जाता है। फिर दास उसे होटल में ही मिल जाता है। फिर वो लोग बातचीत करके वो ऊपर जाता है। जाने से पहले जो है एसआई उसे एक चिट देता है, बोलता है देखो इसमें असली कल्प्रिट की तस्वीर है। जब दास उसे ऊपर जाने के बाद खोलता है तो उसमें उसी की तस्वीर होती है। फिर एसआई को दिखाते हैं कि जब वो बस कंडक्टर के साथ मिलने जाता है तो वो आदमी दास की शक्ल ही बनाता है, तो उसे पता चल जाता है कि दास ही असली कल्प्रिट है और उसी ने ये सब किया। फिर दास के घर पे जब छानबीन करते हैं उसे सारे सबूत मिल जाते हैं, सारी चीजें मिल जाती हैं, कंफर्म हो जाता है कि दास ने ये सब किया है। फिर दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है। दास को ये पता चल जाता है कि एसआई को सच्चाई पता है, तो दोनों के भी झगड़ा होने लग जाता है, हाथापाई होटल रूम में ही होने लग जाती है। और वहीं लड़की इसका इंतजार कर रही होती है कमरे में के अंदर और ये लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। तो दास जो है एसआई को मारने वाला होता है, लेकिन पीछे से उसी का एक साथी जो होता है एसआई का वो उसके हमला कर देता है और घायल हो जाता है दास, और उसको जो है एसआई गाड़ी में डाल के ले जाता है और उसकी मिसिंग कंप्लेंट कर देता है कि भाई ये आदमी पे हमें पूरा शक है दास के ऊपर और वो मिसिंग है, वांटेड है। इस तरीके से वो पोस्टर लगवा देता है, लेकिन दास को असल में जो है वो एसआई जान से मार के खत्म कर देता है। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी मूवी है, थोड़ा सा एंडिंग अलग है, भागवत से थोड़ा सा एंडिंग अलग है, तो ये मूवी जरूर देखिएगा।